बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान नेवी को एज ए पीएन कैडेट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा पीएन कैडेट्स फॉर परमानेंट कमीशन इन पाकिस्तान नेवी। और इसमें सबसे पहले है जी पोजीशन ऑपरेशंस ब्रांच की, फिर उसके बाद है जी मैरीन इंजीनियरिंग ब्रांच, फिर उसके बाद वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच और उसके बाद सप्ली ब्रांच। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2025। ठीक है, तो परमानेंट तौर पर आप इसमें पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट के तौर पर कमीशन ले सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है जी 3 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक, यानी आज इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो कैंडिडेट्स इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैं 400 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। तो अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना चाहते हैं सो वेल एंड गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस हवाले से अगर बात करें तो इसमें जो पीएन कैडेट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए ये नहीं है। ठीक है, एज का क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर मेंशन है कि एज आपकी 30 मई 2025 तक इतनी होनी चाहिए, ये लिखी हुई है। ठीक है, जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड हों और उनकी एज आगे मेंशन है 16.5 से लेकर 21 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए 30 मई 2025 तक। पहले ये एज आप देखिएगा, अगर आपकी इतनी एज बनती है तो अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा एज हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं वो आर्म फोर्सेस के इन यूनिफॉर्म ओनली जो है मैरिड अनमैरिड, उनके लिए 17 से 23 साल है। हाइट जो है वो 5.4 आपकी मिनिमम होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो इसमें द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड बोथ मैट्रिक एंड एफएससी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी क्लियर किया हुआ है, पास किया हुआ है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, या फिर ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अगर 60% मार्क्स के साथ अपना ओ ए लेवल्स जो है वो कंप्लीट किया हुआ है तो वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उनके जो सब्जेक्ट हैं वो ये होने चाहिए फिज़िक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, या फिज़िक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, या फिज़िक्स मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इनमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मार्क्स भी मैंने आपको क्राइटेरिया शेयर कर दिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाए टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो candidates of OA levels are required to submit IBCC equivalent certificate। ऐसे कैंडिडेट्स जो OA लेवल की बेस पर अप्लाई करेंगे वो IBCC यानी इंटरनेशनल बोर्ड कमेटी का जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है वो अपना बनवाएंगे और वो सर्टिफिकेट आपने उनको सबमिट करवाना है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी पार्ट 2 यानी एफएससी पार्ट 2 में अपीयर हुए हैं, पार्ट 1 उन्होंने क्लियर कर लिया है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एफएससी पार्ट 2 अपीयरिंग कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 65% मार्क्स आपके हों इन पार्ट 1 कैन आल्सो अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं 65% मार्क्स अगर आपके पार्ट 1 में। एंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ होप सर्टिफिकेट, तो आपने एक होप सर्टिफिकेट है वो आपने अप्लाई के दौरान वो आपने सबमिट करवाना है, ठीक है, प्रोवाइड करना है फ्रॉम द हेड ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं, किसी इदारे में भी, वहाँ से आपने वो लेकर वो जमा करवाना है। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू अटेन 60%, अगर आप फेल हो गए पार्ट 2 में 60% मार्क्स लेने से, ठीक है, तो मार्क्स आफ्टर प्रोवाइडिंग होप सर्टिफिकेट ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, तो आपको किसी भी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स में आल्सो अप्लाई। अच्छा, प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड दे क्वालिफाइड एडिशनल मैथमेटिक्स इन देयर एफएससी और ए लेवल स्टडीज़। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ एफएससी एंड एचएसएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बिफोर 30 मई 2025 इज़ मैंडेटरी। 30 मई 2025 से पहले पहले आपकी एफएससी की डिग्री यानी आपकी जो सेकंड ईयर है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 30 मई 2025 से पहले पहले, अगर इसके बाद होगी कंप्लीशन तो फिर आपको वो इंटरटेन नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है,
फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विजिट। तो आपने ये पाकिस्तान joinpakistanNavy.gov.p की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ओपन करें और यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, तो देन 400 में मैं आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करवा दूँगा। और फॉर फर्दर क्वेरीज विजिट नियरेस्ट पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर्स। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो ये आपके पाकिस्तान नेवी के जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, जो भर्ती सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बता दिए गए हैं, उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आप इनमें से किसी के भी करीब रहते हैं तो आप वहाँ जाकर भी उस हवाले से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप को फिर भी कुछ ना समझ आए, वैसे तो मैंने डिटेल के साथ आपको गाइड कर दिया है A to Z, आप कंप्लीट वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके एंड पे हो, कोई आपको क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।